हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज कराने वाला हूँ। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 वीडियो में बनाया है। ये आपकी पहली वीडियो है, ठीक है। दूसरी वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। मैंने इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है और आपको वही अंडरलाइन वर्ड्स आपको ध्यान से देखने हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम ये फिगर देखेंगे। हमें एक लेफ्ट साइड में एक फिगर दिखाई दे रही है। एक जेसीबी एक ट्रक में ये जो है कुछ लोड कर रही है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कीर्ति वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। तो कीर्ति धनबाद के पास जो अपने आसपास सुकांत के पास गई है ना, इन इज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीर्ति वाज अमेज्ड टू सी, कीर्ति देखती है क्या कि दैट ए लार्ज एरिया पर ब्लैक, बहुत बड़ा एरिया जो है धनबाद में काला काला सा हो रखा है, ब्लैक। तो सुकांत वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो सुकांत पूछता है कि ये एरिया ब्लैक और जो है मतलब गंदा सा क्यों है। तो इसका आंसर दोनों आपस में बात करते हैं ना, तो उससे ये दोनों बता करते हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है माइनिंग एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे कोयला निकलता है, ठीक। तो ज़्यादा ये काफ़ी बड़ा मैटर है, मैं इसको नहीं पढ़ाना चाह रहा। सिंपल सी मैं यहाँ पे आगे बता दूँ कि उसमें दोनों जब आपस में बात करते हैं तो एक कहता है उसमें कि जैसे बिस्किट है ना, कि वेल ईटिंग द ब्लैक बेक्ड बिस्किट कैन यू सी, क्या आपने बिस्किट देखा है। तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, जिनको आप नहीं देख सकते। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटीरियल कॉल्ड मिनरल मिक्सड इन दैम। तो जस्ट लाइक बिस्किट, जैसे बिस्किट में कई मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका फ्लोर हो गया, आपका चीनी हो गई है ना। तो ये इस तरह से, तो ऐसे ही आपका जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ में भी बहुत तरह के मटेरियल्स मिले हुए हैं इनकी चट्टानों में, है ना। उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो डायरेक्टली हम पहुंचते हैं कि मिनरल है क्या। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने उसको हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है ना। इन नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। ऐसा प्राकृतिक रूप से एक ऐसा पदार्थ जिसकी केमिकल कंपोजिशन जिसमें डेफिनेट होती है, तो उसको हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आ जाइए ज़रा। लेफ्ट साइड में हम ये देखते हैं, डू यू नो लिखा है ना, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये वाला देख लीजिए आप। तो इसमें कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, द साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल, यानी कि आपके खाने में जो नमक है ना, वो भी मिनरल्स है। और जो आपकी पेंसिल में जो ब्लैकिश पार्ट होता है बीच में, वो भी मिनरल होता है, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी मिनरल को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, है ना, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी, ठीक है, उनकी घुलनशीलता के आधार पर, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल। देखिए मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं। मिनरल्स के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, मतलब जो जिनमें जो मेटल मटेरियल होते हैं, है ना, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिंक, मैग्नीज, आयरन, तो ये सब क्या है, मेटल हैं। तो ये मिनरल्स को मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। नॉन मेटेलिक में आपके कोयला, गंधक, है ना, आपकी नमक, ठीक है। तो ये आपका सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह, ये सब चीज़ें जो नॉन मेटेलिक मिनरल में आती हैं ना, जो मेटल्स नहीं है। और मेटल्स में भी 2 तरह के मिनरल्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है फेरस और एक आता है नॉन फेरस। देखिए फेरस एंड नॉन फेरस, तो ये क्या होता है, जिसमें लोहे की मात्रा यानी Fe क्या होता है, लोहा, है ना। आप ध्यान रखेंगे, अभी आप 8th क्लास में हैं, आपको 9th 10th में इन सबका यूज़ करना पड़ेगा ना आपको। Fe को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फ्यूरम। तो फ्यूरम ये लोहे का नाम दे दिया गया इन्होंने, है ना, ठीक। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। तो फेरस और नॉन फेरस, तो जिसमें Fe होगा, लोहा होगा, तो वो फेरस मिनरल, जिसमें लोहा नहीं होगा वो नॉन फेरस मिनरल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। राइट साइड में हम देखते हैं, लिखा है डू यू नो, ठीक है। राइट साइड में ध्यान दीजिए, सब अंडरलाइन हो रखा है कि यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप। क्या आप जानते हैं रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। रॉक जो हमारी बनी होती है उसमें 1 या 2 से ज़्यादा मिनरल भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपका एक ही मिनरल होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मिक्सचर है और नेचुरली ऑकरिंग है, हम उसमें पता नहीं लगा सकते ना क्या क्या मिनरल मिले हुए हैं।
तो वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनिट, उसमें कोई डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होती रॉक के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मिनरल की तो खुद अपनी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, लेकिन रॉक की नहीं होती है ना। रॉक क्या होती है, चट्टान होती है, एक चट्टान में निकलते हैं मिनरल, है ना। 20% भी निकल सकता है, 10% भी निकल सकता है, 5% भी निकल सकता है। तो अब उसके बाद रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड, जिन चट्टानों से मिनरल निकाले जाते हैं उनको हम ओर कहते हैं। ठीक है, ये देखो, तो रॉक्स जिनमें से हम मिनरल निकालते हैं उसको ओर कहते हैं, है ना। तो लगभग 2800 मिनरल, लगभग 2800 मिनरल जो है अब तक प्रकृति में पाए जा चुके हैं ना। तो अब इसमें क्या है कि 2800 में लगभग 100 मिनरल यानी कि 100 आर कंसिडर्ड ओर मिनरल। 100 मिनरल ऐसे हैं जिनसे हम जो है, जो ओर से निकाले जाते हैं, यानी ठीक है, चट्टान से निकाले जाते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, हम मेटेलिक पढ़ लीजिए। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी कि मेटेलिक मिनरल में मेटल होती है, मैंने अभी आपको बताया था। और मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी आप सब लोग जानते होंगे कि मेटल में क्या होता है कि ऊष्मा चलती है और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें ऊष्मा चलेगी तो सीधी सी बात है बिजली का करंट भी उसमें चलेगा। एंड हैव करेक्टरिस्टिक्स लस्टर एंड साइन, और उनकी जो गुण होते हैं ना वो चमकीले होते हैं, चमकती है मेटल। आप सभी को पता ही होगा कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिन पे लाइट पड़ती है तो ये सब चमकते हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि आयरन ओर, आयरन ओर है ना, बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। तो मेटेलिक मिनरल होते हैं क्या, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस में मैंने आपको बता दिया कि ये सब आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन, जिनमें आयरन होता है वो फेरस, और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, है ना। और नॉन मेटेलिक मैंने आपको बताया, नॉन मेटेलिक जो मेटल्स, जिनमें मेटल्स नहीं होती, जैसे पेट्रोलियम, कोल, है ना। तो ये हो गए नॉन मेटेलिक मिनरल। हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि हम मिनरल को निकालने का तरीका, ज़मीन से निकालने का तरीका। देखिए माइनिंग होता है, ठीक है, माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, क्वेरिंग होता है। और माइनिंग दो तरह का होता है, माइनिंग दो तरह का दिया है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, है ना। ये दिखा ओपन कास्ट माइनिंग और ये शाफ्ट माइनिंग। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है ये। देखिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स, यानी ज़मीन के अंदर, बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ज़मीन के अंदर जो रॉक दबी हुई है उनसे मिनरल निकालना माइनिंग कहलाता है। ये तो हो गई माइनिंग, ठीक। और उसके बाद ये जो शैलो डेप्थ, मतलब कुछ ही गहराई पे जो मिनरल दबे होते हैं वो निकाले जाते हैं, रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज कॉल्ड, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं ना। और जब ज़मीन के अंदर गहरा गड्ढा यानी कि डीप बोर करते हैं, एक साफ्ट मतलब एक रॉड वगैरह डाल के उसमें बोर करके निकालते हैं, उसको साफ्ट माइनिंग कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर, है ना, फार बिलो द अर्थ सरफेस, वो इसी से निकाली जाते हैं। और ज़मीन के अंदर बहुत जो कुआं बनाते हैं गहरा, तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं ना, ड्रिल करके बोर करते हैं जब ज़मीन के अंदर। उसके बाद मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर, यानी जो हमारे अर्थ के सरफेस के पास ही ज़्यादा दूर नहीं, ऊपर ही ऊपर होते हैं, तो सिंपली उनको आसानी से डग यानी कि खोद करके और निकाल लिया जाता है, तो उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। ये मैंने आपको तीनों टर्म्स बता दिए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, है ना। ये पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ठीक है। तो जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है आपको पता है कि ये सेम नहीं है, पूरी अर्थ पे सेम नहीं है, हर जगह अलग अलग है ना। तो इसको तो हम मैप से पढ़ेंगे, है ना, कि कहीं मिनरल, कोई कहीं मिनरल है, कोई मिनरल कहीं है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वर्ल्ड मैप में ये देख लेते हैं कि जो नीचे हेल्पिंग बॉक्स है वो क्या दिया हुआ है ना। नीचे जो हेल्पिंग बॉक्स दिया है वो क्या दिया है, देख लीजिए। देख रखा है कि आयरन, आयरन के लिए दिया है आपको, देखो ये किस तरह का डिज़ाइन बना है आयरन के लिए, ये वाला, ये आयरन है ना। कॉपर के लिए स्टार है, ये इसकी कॉपर है। और बॉक्साइट के लिए बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स जो बने हैं ये बॉक्साइट है ना। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बताऊं। देख लीजिए इस मैप में आप समझ लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ जाता है। यानी कि अगर हम अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में हमें क्या मिलेगा, हमें अमेरिका में, यहाँ देख लीजिए ज़्यादा, तो ये तो अब एक्यूरेट तो आप सब नहीं कर सकते, पूरा वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा है ना। 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 8वीं क्लास के स्तर से ही पढ़ें, ठीक है। एक्यूरेट आप नहीं पढ़ सकते कि किस वर्ल्ड में बहुत जगह है, कितनी जगह पे क्या मिनरल पाया जाता है, ये आप नहीं लर्न कर सकते। बस आप एक मोटे तौर पर कर लीजिए कि देखो यहाँ अमेरिका में
कॉपर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ देख लीजिए चाइल्ड कंट्री पड़ता है, चाइल्ड पेरू चाइल्ड है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉपर अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी में है। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे इधर भी है, देखिए यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, और उसके बाद बॉक्साइट देखते हैं, इधर ये बॉक्साइट है चाइना में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो बेल्ट है ये, इसमें आपका मिल रहा है आपका एक तो मिल रहा है आयरन मिल रहा है यहाँ पे, आयरन और बॉक्साइट। कॉपर नहीं, इंडिया में तो कॉपर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं ना, ये इंडोनेशिया वगैरह में, इंडोनेशिया में क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको बॉक्साइट है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लोहा दिखाई दे रहा है, कॉपर तो ऑस्ट्रेलिया में दिखाई नहीं दे रहा। कहीं होता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेटली। तो ये आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। आगे चलते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है, अमंग द वर्ल्ड, इंडोनेशिया था, अब किसके हैं ये ऊपर देख लेते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना में, इंडिया में बहुत है ना आयरन ओर यानी लोहे के मात्रा काफ़ी है। और द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। ये जो कॉन्टिनेंट हैं आपके लगभग वर्ल्ड का हाफ, ठीक है, एशिया में यानी वर्ल्ड का हाफ जो है आयरन ओर होता है। और चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में अच्छी मात्रा में टिन पैदा होता है ना। अभी साइड में दिया है कि स्विट्जरलैंड, डू यू नो में देखिए पढ़ लीजिए, स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल, स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल नहीं डिपॉजिट इन इट है ना। ये देख लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक फैक्ट है कि स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल नहीं पाया गया। होगा ऐसा तो नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो होगा ही है ना। स्विट्जरलैंड वैसे धरती का स्वर्ग माना जाता है ना। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ऐसे तो आप बहुत लंबा हो जाएगा ना कि एक्यूरेटली का क्या क्या चीज़, हर देश में कुछ ना कुछ चीज़ तो होती है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो है ना। अब जैसे तेल हमारे यहाँ इतना नहीं होता, लेकिन थोड़ा होता है, लेकिन होता है। ठीक है, अब यूरोप में आ जाएँ, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड है ना। यूरोप में आयरन काफ़ी होता है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब यहाँ देख लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, एक वाला ये वाला मैप और देख लीजिए है ना। तो इस मैप में हम क्या देखेंगे, इस मैप में देखेंगे हम केवल कोयला और मिनरल ऑयल है ना। देख लीजिए क्या देखेंगे, कोयला और मिनरल ऑयल। तो जैसे ये टब सा बना हुआ है ना, ब्लैक कलर का टब बना हुआ है, ये कोयले को दिखा रहा है। तो कोयला देखो यहाँ इटली में, राइन वैलीज़ में यहाँ काफ़ी कोयला होता है। मैं बताऊँ आपसे, यहाँ यूरोप में, इधर नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी कोयला यहाँ पर पे है ना, कनाडा वगैरह में है। और इंडिया में देख लीजिए यहाँ होता है, इंडिया में कोयला तमिलनाडु में, झारखंड में, ठीक है, चाइना में यहाँ ऊपर मंगोलिया में यहाँ कोयला। ठीक, तो कोयला तो इतना। और फिर मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल, आपको मिनरल ऑयल कहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए, आपको मिनरल ऑयल ये बेल्ट जो है ना, ये वाली बीच वाली, एक बार मैं फिर से मिटा के सब दोबारा से बना रहा हूँ देखो, तो ये आपको मिनरल ऑयल यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा होगा है ना। सऊदी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, और ऊपर रसिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है। अमेरिका में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पाया जाता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी जगह में तेल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है, और यही पूरे जो है वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तेल नहीं पाया जाता, इंडिया में भी तेल पाया जाता है। तो इंडिया में तेल कहाँ पाया जाता है भैया, इंडिया में तेल पाया जाता है यहाँ देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, आसाम में, गुजरात में, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ मुंबई में है, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका सॉरी। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। बस ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको ये नोट्स बना लेने हैं या तो, ठीक है, आप चाहें तो इसका नोट्स बना लें। ठीक, आप नीचे भी एक लाइन और दी गई है, देख लीजिए यहाँ पे, मिनरल ऑयल, यहाँ मैं अभी इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। मिनरल ऑयल यहाँ ये लिए थोड़ी और इंपॉर्टेंट है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइली, पेरू एंड कोलंबिया। साउथ अमेरिका के ये कंट्री मिनरल ऑयल पैदा करते हैं ना। और ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का कंट्री है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। यहाँ पे आयरन जो और है, मतलब यानी लोहा जो निकलता है जिससे है ना, वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ठीक, साइड में आता है, लेफ्ट साइड में लिखा है डू यू नो, पढ़ लीजिए आप, डू यू नो
क्या आप जानते हैं ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड? मतलब जो हरा हीरा होता है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, बहुत ही रेयर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीरा कहाँ से निकलता है। हीरा मोस्टली जो है कोयले की खानों से निकलता है ना। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। द डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4300 मिलियन ईयर्स एगो ओनली, पहले, यानी कि ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। ठीक है, जो लगभग अर्थ के बनने के 300 है ना मिलियन, यानी 300 मिलियन के बाद ही जो ये चट्टानें बन गई थी। तो अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका को हम क्या कहते हैं? अफ्रीका क्या है? एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका इज़ नॉन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, ध्यान रखेंगे। और एशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका इज़ रिच इन, और मिनरल तो काफ़ी हैं, इट इज़ वर्ल्ड, लेकिन गरीबी बहुत है फिर भी अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा कारण होता है गरीबी का पॉपुलेशन। अरे ज़मीन नहीं बढ़ रही है, अर्थ हमारी उतनी की उतनी रहेगी, अर्थ का एरिया नहीं बढ़ रहा, लेकिन उस पर रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली वो ज़मीन कम पड़ जाएंगी, वन कम पड़ जाएंगे, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, और क्या होगा? डिप्लीशन होगा इंसानों का खुद का भी, और है ना हमारी अर्थ का भी करेंगे। तो इसलिए गरीबी फैलती है। अफ्रीका में ज़्यादा गरीबी है, काफ़ी गरीब कंट्रीज़ में पाया जाता है। नाइजीरिया वगैरह भी यही है ना। अफ्रीका, इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मिनरल्स की कमी नहीं है। आप समझ लीजिए कि देखिए सबसे मेन कीमती मिनरल क्या है? गोल्ड है। तो गोल्ड प्लेटिनम यहाँ बहुत पाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, हीरा भी यहाँ। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। ठीक है, जिम्बाब्वे, जायरे में देखो सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको अंडरलाइन किया, आपको केवल यही नोट्स बना लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब ये दिया गया है कालगुरली एंड द कोलगैडी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक मैं कर रहा हूँ आपको, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप उतार लेंगे ना। कालगुरली एंड कोलगाडी, ये एरिया है, एक जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे अच्छा काफ़ी जो है सोना होता है ना, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। और ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में किसी भी कंपटीशन में कि कालगुरली कहाँ पे है ये, तो ऑस्ट्रेलिया में है, और किस लिए फेमस है ना। आते हैं अंटार्कटिका पे। देखिए अंटार्कटिका के बारे में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पे होता है, सोना भी है, सिल्वर भी है, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़, है ना। तो बस थोड़ी मात्रा में है। और दूसरा यहाँ पे ना बहुत ऐसी सिचुएशन है कि मतलब इंसान तो वहाँ रह नहीं सकता। तो -50 पहुँच जाता टेम्परेचर, तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा वहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, और करेंगे भी तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी ना। अब यूज़ ऑफ मिनरल्स का यूज़ देख लीजिए, क्या यूज़ सभी जानते हैं आप लोग। आपकी डेली लाइफ का कोई ऐसा काम नहीं है जो विदाउट मिनरल हो रहा हो, है ना। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो आपकी ज्वेलरी वगैरह मिनरल से बनती है ना। आप कॉपर का यूज़ देखते हैं, कॉपर की सारी वायर्स कॉपर से बनती हैं, है ना, कॉपर से, है ना। और आपकी एलुमिनियम से पाइप्स वगैरह बनते हैं। सिलिकॉन यूज टू कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन यूज़ होता है ना, चिप वगैरह बनाने के लिए। और क्वार्ट्ज भी यूज़ होता है। एलुमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स, एलुमिनियम बॉक्साइट से मिलता है। तो ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, बटल इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन किचन कुकवेयर, सब चीज़ है ना मिनरल से ही आपकी डेली लाइफ में बनती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना, कि अगर आप इनको बचाएंगे तो आप बचे रहेंगे, अगर आप इनको नहीं बचाएंगे तो आप नहीं बचेंगे। ठीक, तो मिनरल्स को बचाने के लिए 3R का यूज़ किया गया है। 3R, तीन कभी भी पूछ लिया जाए आपसे कि 3R का मतलब क्या होता है ना, ट्रिपल आर, आर आर आर। ठीक, आर का मतलब होता है, देख लीजिए, सबसे पहले हमारे घर में कोई चीज़ है, थोड़ी सी ख़राब हो गई तो हम देखते हैं उसको कि वो रीयूज़ हो सकती है कि नहीं, है ना।
और सबसे पहले तो हम जो हमारे मिनरल्स हैं हम उनको सबसे पहले कम करें, रिड्यूस मतलब उनका यूज़ कम करें, रिड्यूस है ना। और कर रहे हैं तो उसके बाद हम उसका रिसाइकिल भी कर सकते हैं, यानी दोबारा से हम, जैसे कि हमारा लोहा है लोहे वाले को बेच दें, अखबार है अखबार वाले को बेच दें, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठी करके डस्टबिन में ना डालें तो वो सब बिक जाती है, लेकिन डस्टबिन में सिर्फ और सिर्फ केवल वो डालें जो है ना बायोडिग्रेडेबल है, जो गल जाए ज़मीन में, ठीक। और फिर जब ये रिसाइकिल वाला जो जाएगा रिसाइकिल होने के लिए तो फैक्ट्रीज़ वगैरह में दोबारा से बन के आएगा, तो यानी उसका फिर से यूज़ हो जाएगा। तो ये 3 आर बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके, है ना। कैसे बचा सकते हैं मिनरल? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को बचाना ही तो कंजर्वेशन है। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोबारा नहीं बनते। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, अरे मिनरल्स को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, लाखों साल लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर, इनकी जो बनने की जो रेट दर है वो बड़ी कम है। किससे? द रेट ऑफ एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स, अरे जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो उससे जितनी मात्रा में तुम खर्च कर रहे हो, सपोज दैट आपकी गुल्लक है आपके पास, उसमें पैसे पड़े हैं, ठीक है, आप उसमें रोज़ 2 रुपये डालते हो, अपनी गुल्लक में रोज़ आप 2 रुपये डालते हो और उसमें से आपके बहुत सारे पैसे हो गए, गुल्लक भर गई लगभग। फिर भी आप 2 रुपये कंटिन्यू डाल रहे हो और 5 रुपये निकालने आपने स्टार्ट कर दिए रोज़ के, तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो आपकी गुल्लक ख़त्म हो जाएगी। 2 डाल रहे हो 5 निकाल रहे हो, तो मतलब बनने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत ही स्पीड के साथ आप उनका कंज्यूम उनका यूज़ कर रहे हो। सोचो एक दिन में कितना पेट्रोल खर्च होता होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। और तो ज़मीन के अंदर जो भरा है तो वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, इतना बन नहीं रहा। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स अनदर वे इन विच द प्रोसेस मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो रिसाइकल बहुत अच्छी मेथड है जिससे कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकिल करके उनको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। और हमें कम से कम उनका यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है। और वेस्ट तो बिल्कुल करने नहीं चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पावर रिसोर्सेज, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? पावर रिसोर्सेज, जो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, है ना। सभी के लिए पावर की ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, 2 तरह के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, है ना, पावर रिसोर्स है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, है ना। तो जहाँ से इनसे हमें एनर्जी ऊर्जा मिलती है ना, तो 2 तरह के रिसोर्सेज बना दिए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आई मीन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पूरा दोनों पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर 1% भी अगर आपको समझ आया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, है ना। ओके, थैंक यू।